स्वामी विश्वनाथानंद दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संचालक एवं संस्थापक गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं। उनकी असीम प्रेरणा से, असीम कृपा से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आयोजन होने जा रहा है। आदरणीय कथा व्यास साध्वी श्री पद्मस्ता भारती जी द्वारा विभिन्न प्रसंगों द्वारा आप आध्यात्मिक का लाभ उठा पाएंगे। और कथा की शुरुआत 14 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक कार्यक्रम होगा। समय शाम को 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक। और इस कथा का मात्र यही उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण का वो दिव्य आदर्श, उनके दिव्य लीला, उनके दिव्य चरित्र मनुष्य के जीवन में उतरे। और गुरुदेव सर श्री आशुतोष की कृपा से कथा के माध्यम से, कथा के अंतर्गत जो जिज्ञासुजन उस सत्य को जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने धर्म में कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन को दीक्षा दिया और उस गोपनीय ज्ञान का बोध कराया, अर्जुन ने अपने घट के भीतर उस विराट स्वरूप को देखा। आज गुरुदेव सर श्री आशुतोष की कृपा से आज करोड़ों भक्तों ने प्राप्त किया है। और आने वाले समय में बहुत सी दिव्य आत्माओं को गुरुदेव सर श्री आशुतोष की कृपा से दिया जाएगा, और जिसे पाने के बाद मनुष्य के जीवन में परिवर्तन और बदलाव आता है। तो स्थान बता दीजिए। चौधरी गार्डन, गेट नंबर 2, कल्याणी देवी, प्रयागराज। और भगवान है, गॉड है, हमारे अंदर है, हमारा संचालन कर रहा है। आत्मा दुखी तो सब दुखी, आत्मा दुखी तो सब सुखी। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी द्वारा ज्ञानांजन, ये ब्रह्म ज्ञानी माताएं बहनें, ईश्वर से आप सभी के जीवन में आत्मिक पहुंचने लगी, देश पर पहुंचने लगा। तो वो समय आया जब ज्ञान पर पहुंचे हैं। आज धीरे धीरे उनकी जो विस्तार होने लगी है और जय जयकार होने लगी है, और केवल और आनंद ही आनंद होने लगा, और आनंद ही आनंद भी है झूम झूम मधुर गान गाए सन्यासी साधु बन जाना मात्र नहीं है। सच में विरक्ति का अर्थ है हाथ पैर के काम कर चित्त निरंजन नाम। हम संसार के काम करें लेकिन हमारा मन चित्त हमारे ईश्वर में जुड़ा हो। इसीलिए बड़ा सुंदर कहा, ना जग को छोड़ो ना हरि को भूलो, ऐसा काम करो जिंदगानी में। ना जग छोड़ो, जिस जीवन में भक्ति का रस मेरी अमृत नहीं, सोचो उस जीवन को कभी आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, उसके दुखों का निवारण कभी नहीं हो सकता। इसे जीवन में भक्ति अनिवार्य है, लेकिन भक्ति का तरीका क्या है? भक्ति की एक विशेषता है, जिस विशेषता को इंगित करते हुए कहा गया है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति क्या है? सुखों की खान है। जिसके जीवन में भक्ति आती है उसके जीवन में सुख बरसता है, आनंद बरसता है। ऐसी भक्ति की आवश्यकता प्रत्येक जीव को है, लेकिन ये मिलती कहां से है? नारद रूपी कोई सतगुरु चाहिए।
ग्रंथ सजनों ये केवल मात्र कथा कहानियों का एक पुलिंदा भर नहीं है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान परम पूज्य गुरुदेव दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी, गुरुदेव की कृपा से जहां पर भी दिव्य ज्योति के ये मंच सजते हैं, ये केवल मात्र कथा सुनाने नहीं आते। इन कथाओं से क्या आप परिचित नहीं? आप इन कथाओं को जानते हैं, सुना है, लेकिन इन कथाओं का महत्व किस कारण है? क्या आपने इनके भीतर छिपे आध्यात्मिक तथ्य कभी समझने का प्रयास किया? हम इसे गाथा को श्रवण कर रही है जो भागवत महापुराण के महात्म्य में दर्ज है। भक्ति देवी सजनों, ज्ञान एवं वैराग्य जो पुत्र है भक्ति के, अर्थात भक्ति आएगी, दोनों संतानें भी साथ आएगी, ज्ञान एवं वैराग्य। हम भी तो आज भक्ति करते हैं ना भगवान की, लेकिन हमारी भक्ति कैसे है सजनों? हमारी भक्ति में तोल मोल बड़ा है। कहते हैं एक बार प्रभु का एक भक्त था, कुछ हमारे जैसा। संसार चाहिए तो भगवान याद आ गए कि तो तू कौन और मैं कौन, ऐसा देखा जाता है संसार में। मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से आप में से ऐसा कोई ना हो, लेकिन हो तो विचार कर ले। सजनों, कहते हैं एक बार क्या हुआ, उसके मन में आया कि चलो एक सुंदर सा बंगला बनवाया जाए। अब बंगला कहाँ बनाने की सोची महाशय ने? ठीक एक द्वीप के बीचों बीच, एक आइलैंड के बीचों बीच, अर्थात सारी और पानी और बीच में बंगला। अब महानुभाव ने लोकेशन तो बड़ी अच्छी सोच ली, लेकिन जब इतनी अच्छी लोकेशन सोची और वहां खूब पैसा देकर बंगला बनवा भी लिया। अब जब बंगला बनाया तो हुआ क्या, एक दिन मन में आया भी देखकर तो आऊं, जो इतना मास्टरपीस बनाया है उसे देखकर तो आऊं। जब मन में ये भाव आया तो अब क्या है, बीच में, बिल्कुल आइलैंड के बीच में बनाया है, तो पानी को क्रॉस करके कैसे जाना है? एक बोट ले ली, एक नाव ले ली। जैसे ही नाव पर सवार हुआ, कहते नाव पर सवार होकर बड़े सुंदर सपने सजा रहा है। अच्छा, इंडोर ऐसा किया जाएगा, मैं इस तरीके से यहाँ पर वो सेट करूंगा, इस तरीके से अपनी बैठक बनाऊंगा, ड्राइंग रूम ऐसा सजाऊंगा, इंटीरियर ऐसा करवाऊंगा, बड़ी सारी चीजें बननी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, नाव जो साथ साथ चल रही थी, अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब उस नदी में, उस जो आइलैंड था उसके पानी में, कहते अब वहां पर धीरे धीरे तूफान आने लगा। अब जैसे जैसे तूफान आने लगा है, अब नैया हिचकोले खा रही है। अब व्यक्ति को तैरना आता नहीं था, डर गया, साथ ही शुरू हो गया, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु, हे मुरारी रक्षा करो, हे मुरारी रक्षा करो, हे मुरारी रक्षा करो। अब जब जान माल का जब खतरा दिखा तो भगवान याद आ रहा। इससे पहले तो घर और घर की सजावट ही आती, नहीं होता है। अब जब नैया डोली तो नैया को संभालने वाला याद आया, गिरधारी कहाँ हो, आकर लाज बचाओ प्रभु, मुझे बचाओ। अब जैसे ही कहती है कि अब भगवान पर जब बात छोड़ दी और देखा कि अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा, अभी भी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि बहुत डरा हुआ है, उस समय क्या किया जो संसार में करता है, डीलिंग शुरू कर दी भगवान जी से। अब डीलिंग क्या है कि प्रभु मुझ पर कृपा करो, एक बार मेरा जीवन सुरक्षित कर दो प्रभु, मैं मरना नहीं चाहता, मैं आपसे आपके आगे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अरदास करता हूँ कि यदि मेरा जीवन बच गया, यदि मैं सुरक्षित रह गया प्रभु, तो मैं ये बंगला बेचकर जितना पैसा आएगा सब आपको दान कर दूंगा, सब आपके चरणों में चढ़ा दूंगा, बस मेरा जीवन बचा दे प्रभु, मेरा जीवन बचा दे। अब क्या हुआ जी, इतनी बड़ी डील थी, लगता है भगवान को भी पसंद आ गई। भगवान जी ने क्या किया, भव भय हारी ने आज वो संकट काट दिया, तूफान शांत हो गया। अब जब तूफान शांत हुआ, व्यक्ति बड़ा खुश, आज गया और जैसे ही देखा बंगला, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। क्या आलीशान मास्टरपीस बनवाया मैंने तो, अरे इतना इतना सुंदर बंगला, इतना सुंदर, व्यक्ति को अपने ऊपर भी विश्वास नहीं हो रहा।
अब जब देखो इतना सुंदर बंगला है, खूब ठाट बाट सब कुछ है, कभी किचन में जा रहा है, कभी गार्डन में जा रहा है, जब इतना आनंद आने लगा तो भूल ही गया कि भगवान से भी डील की थी। अब जब कहते हैं कि चाय का प्रबंध कर लेकर गया, जब बैठकर गार्डन में चाय पीने लगा तो याद आया, अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा गलत काम हो गया, अभी भगवान जी से डील करनी है, पूरी नहीं करता तो भी गलत बात है, और पूरी कर देता हूं तो इतना सुंदर बंगला भगवान को बनाना है, दिल घटता है। वो सब कुछ देता है, उसे संसार दे दिया। सच लो, हम संसार की एक चीज देने में उससे सब जा जाते हैं। अब उसने बड़ा दिमाग लगाया, बड़ा दिमाग, क्या किया जाए, क्या रहने दिया जा सकता, उन्हें नाराज नहीं किया जा सकता, और इतना बड़ा बंगला बेचकर इस साधारण थोड़ी भैया 80 करोड़ की कोठी बनवाई है उस व्यक्ति ने। अब 80 करोड़ भगवान को चढ़ा देगा, कौन इतना दानवीर होगा जी। कहते व्यक्ति को धुक होने लगी थी, 80 करोड़ कहने लगा कि चलो भगवान को कहा है बंगला तो बेचना ही पड़ेगा, बोली लगाई, करते करते बोली 80 क्या 100 करोड़ तक पहुंच गई। अब जब व्यक्ति ने सुना 100 करोड़, मन और घटने लगा। खुशी इस बात की नहीं कि 80 100 में बिक गया, दुख इस बात का है कि हाय अब 100 करोड़ किसको देने पड़ेंगे। व्यक्ति को लगा भी बंसी बजैया ने तो मेरी जीवन की बंसी बजा दी, क्या किया जाए, करता क्या है। अब उसने क्या किया, उसने घोषणा करवा दी। उसने कहा, एक न्यूज़पेपर में एक ऐड निकलवाई गई कि बड़ा सुंदर बंगला बनवाया गया है, लेकिन उस बंगले का जो रेट है वो क्या है, जो व्यक्ति उस बंगले को खरीदेगा वो जुगत लगाई है उसने, उसे जुगत। अब उसने ऐड क्या निकलवाई है कि बहुत अच्छी बिल्ली है, बहुत सुंदर बंगला भी है, लेकिन बिल्ली जो है बड़ी करामाती है, इसकी कीमत है 80 करोड़, और जो इस बिल्ली को खरीदेगा उसे 1 रुपए में मैं अपना बंगला दान कर दूंगा। सोच लो, जब बोली लगी, हाथ में आए 80 करोड़ 1 रुपया, तो भागा भागा गया भगवान जी के द्वार पर, कहने लगा प्रभु आपसे डील हुई थी कि जितने में ये मकान बिकेगा ना उतना आपके चरणों में चढ़ाऊंगा, लो 1 रुपया तो भाड़ा 80 में। सोच लो, ऐसी भक्ति हम तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो लेन देन नहीं चल रहा ना कि भगवान जी के साथ सफर करेंगे। बड़ी समस्या है जीवन, भक्ति कर भी रही है, बिना समझे कर रही है, तरीका नहीं जानते, प्रोसेस नहीं जानते, तो भक्ति फलदायी कैसे होगी, कैसे कन्हैया की बंसी बजेगी, कैसे कन्हैया का वो आशीर्वाद जीवन में प्राप्त होगा। इसे शाश्वत भक्ति, जो तरीका कभी नहीं बदलता, जो सनातन है, पुरातन है, शाश्वत है, एवरलास्टिंग है, वो कभी तरीका नहीं बदलता, वो भक्ति चाहिए। और इस भक्ति को दृढ़ करते हैं ज्ञान एवं वैराग्य। नारद जी ने हिष्ट पुष्ट किया, क्या ही ज्ञान और वैराग्य। सचमुच ज्ञान जो संस्कृत भाषा की संबंध उसका सूर्य से है, सूर्य खिलता है कमल खिल जाता है, सूर्य अस्त होता है कमल पंखुड़ियां समेत लेता है। खुराक कीचड़ से है, पालन पोषण कीचड़ से हो रहा है, लेकिन संबंध उस परम सूर्य से जोड़कर रखा है। महापुरुष कहते हैं यही है जीवन जीने का तरीका, द आर्ट ऑफ लिविंग। रहिए यहाँ से, यहाँ हर कार्य कीजिए, लेकिन संबंध उस ईश्वर से होना चाहिए, उस माँ के भिखारी से होना चाहिए। और जिस दिन ये संबंध जुड़ जाएगा, सच लो यही है वैराग्य, कि आप संसार में रहकर भी संसार की चीजों से आप अटैच नहीं हो। मानव को भी अपने जीवन में इन सब के आगमन का एक सुंदर संदेश दिया है। और तदुपरांत आगे वर्णन आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में। सच उस समय की सभा के भीतर कहते हैं जहां हमारे प्रभु अब वह सभा के भीतर प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर प्रभु का अधर्म से सामना होने वाला है। सजनों, हमारे भगवान श्री कृष्ण माधव का आगमन होने वाला था। क्या कहती है
को साधारण मत समझो, वो मधुसूदन में बाधा। अरे वो पांडवों की ओर जब तक किसी प्रकार भी तुम उन्हें विजित नहीं कर सकते हो, इसलिए पांडवों को कमजोर करना है तो कृष्ण को अपने पक्ष में करना होगा। इतना शब्द करना मुझे समय कहते हैं कि दुर्योधन पुनः क्रोध में भर जाता है, क्षमा कीजिए, मैं आपका ये अनुरोध किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, किसी प्रकार नहीं। जिसके मन इसलिए उजागर रहता है, मैं कृष्ण का स्वागत करूं। पवित्र राष्ट्र ने शकुनी को भेजा है कि मेरी बात ये शुरू से ही मानता नहीं। शकुनी के समझाने पर कहते हैं दुर्योधन मान जाता है, लेकिन जिस समय दुर्योधन माना तो प्रभु जो अग्नि जाता